हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो साइन पर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सन साइन से वृश्चिक राशि के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लोगों में वो बताए थे। यानी कि मेरा वो वीडियो कन्फाइंड था कि 23 अक्टूबर से अगर 22 नवंबर के बीच में जितने भी लोग पैदा होते हैं तो वो स्कॉर्पियो राशि के दायरे में आते हैं और उनकी पर्सनैलिटी के ट्रेट्स कैसे होंगे। पर आज इस वीडियो में हम सन साइन के हिसाब से बात नहीं करेंगे। मैं आपको वृश्चिक राशि के बेसिकली वृश्चिक राशि के अंदर कैसी ऊर्जाएं हैं उस पे मैं आपसे बात करूंगा। अगर हम काल पुरुष कुंडली को देखते हैं तो वृश्चिक राशि 8वां घर है काल पुरुष कुंडली का। 8वां घर आपके मूलाधार चक्र का भी है और यह कहा जाता है कि जो मूलाधार चक्र है वो रूट चक्र है और हमारा जो जितना भी स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी है वो मूलाधार में रहती है। और 8वां जो घर है आपके जितने भी एक्सक्रीशन है बॉडी से, आप टॉयलेट जाते हैं और एक्सक्रीशन जितना भी निकलता है आपका जो वो स्थान है वो आपका वृश्चिक राशि के दायरे में आता है। अगर हम कहें कि नाला, गंदा पानी, गटर, ये सारा जो है वृश्चिक राशि जो 8वां घर है इससे कहीं ना कहीं कनेक्ट इसको किया जाता है। तो इसीलिए जब वृश्चिक राशि का असेंडेंट बनता है, लगन बनता है किसी व्यक्ति का, तो इन लोगों में नेगेटिविटी बहुत जल्दी आती है। क्योंकि वृश्चिक जो स्थान नॉर्मली कहा गया है वो गंदगी का स्थान, क्योंकि इन लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, रिवेंज यानी कि एक नेगेटिविटी इन लोगों में बहुत जल्दी आती है। और वृश्चिक राशि का जो फ्लेवर है वो निकल के आता है वृश्चिक राशि के बिहाइंड में जो ऊर्जा है। वृश्चिक राशि के अंदर सबसे पहले जो नक्षत्र आता है ज्येष्ठ नक्षत्र आता है, अनुराधा नक्षत्र आता है फिर, और उसके बाद विशाखा नक्षत्र के 2 चरण आते हैं। जो ज्येष्ठ नक्षत्र है उसका स्वामी बुध है, जो अनुराधा नक्षत्र है उसका स्वामी शनि है और जो विशाखा नक्षत्र है उसका स्वामी बृहस्पति है। तो इतना तो तय है कि वृश्चिक राशि के अंदर बृहस्पति, शनि और बुध की ऊर्जा विद्यमान है। बुध की जब हम बात करते हैं तो इंटेलिजेंट की बात करते हैं, चतुर की बात करते हैं, मैनिपुलेशन की बात करते हैं, क्लेवरनेस की बात करते हैं। और जब हम बृहस्पति की बात करते हैं तो विवेक की, विजडम की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं। और जब हम शनि की बात करते हैं तो हार्डवर्क की बात करते हैं, सर्विस सेक्टर की बात करते हैं। तो जो वृश्चिक राशि अगर असेंडेंट है आपका या मून साइन आपका वृश्चिक राशि में है, या फिर हम ये कहें कि वृश्चिक राशि के जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, मेल और फीमेल, उन सब के अंदर ये 3 ग्रहों की कैटेगरी के जो इनके जो ऊर्जाएं हैं उसका जो फ्लेवर है उस तरह का पर्सनैलिटी मिलता है। इनमें इंटेलिजेंस भी है, इनमें विजडम भी है और इनके अंदर बहुत हार्ड वर्क करने की कैपेसिटी भी है। अब अगर वृश्चिक असेंडेंट है आपका कुंडली के अंदर तो 5वें घर जो प्रेम का घर है, जो लव अफेयर का घर है, जो मोहब्बत का घर है, जो चिल्ड्रन का भी घर है, जो आपके बेसिकली फ्यूचर माइंड को भी रिफ्लेक्ट करता है, पूर्व पुण्य भाव भी अगर आप कहें उसको, तो जो 5वां घर उसमें 12 नंबर राशि आती है। 12 नंबर जो राशि है मीन राशि, मीन राशि जो है मुक्ति की राशि है। तो यह कहा जाता है अक्सर कि जब वृश्चिक असेंडेंट के लोग किसी से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो उनकी विजडम खो जाती है, मुक्त हो जाती है, विजडम नहीं रहती उनके अंदर, डिवोशन रहता है। तो ये 5वें घर में मीन राशि होने से वृश्चिक राशि वालों के लिए ऐसा मैंने कहा है। वृश्चिक राशि को एक नेगेटिव राशि के तौर पर देखा जाता है क्योंकि केतु भी इसका कोलॉर्ड बनता है वृश्चिक राशि का मंगल ग्रह के साथ साथ। जब हम मंगल ग्रह की बात करते हैं तो ऊर्जा की बात करते हैं, बहुत ऊर्जा होती है वृश्चिक राशि वाले लोगों में। वृश्चिक राशि के अंदर जो 3 नक्षत्र का नाम मैंने लिया, जैसे ज्येष्ठ नक्षत्र है, ज्येष्ठ नक्षत्र के गुणों की अगर बात करें तो दुनिया में जितने भी ज्येष्ठ नक्षत्र के लोग पैदा होते हैं, एक तो उनके अंदर तर्क और वितर्क की बहुत पावर होती है, लॉजिकल बहुत होते हैं क्योंकि बुध उसका स्वामी है ज्येष्ठ नक्षत्र का। हालांकि यह गंडमूल का नक्षत्र है। ज्येष्ठ नक्षत्र के लोगों के बारे में यह कहा जाता है कि या तो ये अपने घर में सबसे एल्डर होंगे, बड़े होंगे, और अगर ये बड़े नहीं है, छोटे भी हैं, तो सारे घर की जिम्मेदारी या घर में बड़े की तरह ये रोल निभाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। सेकंड नंबर पे अनुराधा नक्षत्र आता है। जब हम अनुराधा नक्षत्र की बात करते हैं तो डिवोशन की बात करते हैं। अणु प्लस राधा
यानी कि राधा वाला डिवोशन, डिवोशनल मतलब बहुत ज्यादा डिवोशन होने वाला। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वृश्चिक राशि वाले जब प्रेम में पड़ते हैं तो विजडम नहीं रहती उनके अंदर, फिर वो ब्लाइंडली प्रेम करते हैं। तो ये जो अनुराधा नक्षत्र है ये डिवोशन का नक्षत्र है, प्रेम का नक्षत्र है, शनि का नक्षत्र है। और अनुराधा नक्षत्र वालों के बारे में कहा जाता है कि ये करियर में बड़ी जल्दी सेटल हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर विशाखा नक्षत्र आता है। विशाखा नक्षत्र रॉयल नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र के पुरुष या महिलाएं रॉयल लाइफ जीना पसंद करते हैं, तो लग्जरी के साथ, और इन्हें लाइफ में मिलती भी है। हालांकि कुछ ये भी कहा जाता है कि विशाखा नक्षत्र की जो लड़कियां हैं वो ज्यादा डिवोशनल और ज्यादा एथिकल होती हैं, और विशाखा नक्षत्र के जो लड़के हैं उनके अंदर आपको थोड़ा सा एडिक्शन मिल सकता है, अल्कोहलिक वो मिल सकते हैं, क्योंकि राजा की तरह जीते हैं ना। तो ये जो 3 नक्षत्र हैं इनकी ऊर्जाएं वृश्चिक राशि में काम करती है। हालांकि वृश्चिक राशि के बारे में यह कहा जाता है कि वृश्चिक राशि के लोग कभी भी किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करते जब तक वो प्रेम में नहीं पड़ते, क्योंकि वृश्चिक राशि का व्यक्ति कैलकुलेशन के साथ चलता है, प्लानिंग के साथ चलता है। अगर उसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है तो 10 जगह पे वो रिसर्च करेगा, और कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है तो भी 10 जगह वो सोच समझ के रिसर्च करके फिर परचेज करता है। तो वृश्चिक राशि को, हालांकि ये जो है जलीय राशि है मंगल ग्रह की, जो एरीज मेष राशि है वो अग्नि राशि है। तो जो ये ट्राइन है, मोक्ष ट्राइन जिसकी हम बात करते हैं 4, 8, 12, यानी कि कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, ये इसका पार्ट है। तो वृश्चिक राशि कुंडली के काल पुरुष कुंडली के 8वें घर में आती है, और 8वां घर मृत्यु से रिलेट करता है, आपकी सडन डेथ से रिलेट करता है। 8वां घर मिस्टीरियसनेस का साइन है। तो वृश्चिक राशि अगर असेंडेंट बन जाए तो ये सीक्रेटिव नेचर के लोग हो जाते हैं। यानी कि वृश्चिक अगर असेंडेंट है किसी व्यक्ति का, या वृश्चिक राशि वाला व्यक्ति हम कहें, तो दुनिया के सारे सीक्रेट्स को अपने अंदर वो जमा कर सकता है और दुनिया में किसी से शेयर नहीं करेगा। तो जितने भी हमारे रॉ में एजेंट होते हैं, या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऑफिसर होते हैं, या मिशन पे जाते हैं कुछ लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के जासूस जिसको हम कहें, अगर वो वृश्चिक राशि वाले हैं, वृश्चिक असेंडेंट है, तो उनके अंदर सीक्रेट्स रखने की बहुत पावरफुल एबिलिटी होती है। अब एक साइड तो मैं कहता हूं कि वृश्चिक राशि वालों को एंजाइटी, डिप्रेशन ये भी होता है, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि 8वें घर के अंदर जो है बेसिकली मिस्टीरियसनेस, जो इन्हें गुप्त रूप से चीजों को रखने की एबिलिटी प्रदान होती है, सीक्रेट्स रखने की एबिलिटी प्रदान होती है। इनके मस्तिष्क में, माइंड में दुनिया भर के सीक्रेट्स जमा होते रहते हैं, वो भी इनकी एक मेंटल एंजाइटी या डिप्रेशन या एक टेंशन का कारण बनता है। अगर वृश्चिक असेंडेंट है तो 6ठे घर में भी मंगल की राशि आती है, एरीज, तो वो प्रॉब्लम का हाउस है, डिजीज का हाउस है। तो वृश्चिक असेंडेंट वाले लोग जीवन में डिजीज या प्रॉब्लम से 100% जूझते हैं। कहीं ना कहीं इनका एंजाइटी, मेंटल डिप्रेशन या किसी और प्रकार की डिजीज या जीवन में प्रॉब्लम, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस भी इनका होता है। बेसिकली वृश्चिक राशि को एक नेगेटिव राशि के तौर पर देखा गया है, और अगर वृश्चिक असेंडेंट बन जाए तो जितनी भी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आती हैं वो इनकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी कर देती है, क्योंकि 8वां घर ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो जैसे ओशो एक साधारण आदमी थे, लेकिन उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, और वो ट्रांसफॉर्म होके क्या बने वो आप सबको पता है। गुरु नानक देव एक साधारण व्यक्ति थे, बाद में वो गुरु नानक गुरु बने सिखों के सबसे बड़े, तो उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई। ट्रांसफॉर्मेशन का संबंध 8वें घर से है। भगवान बुद्ध जिनको हम बोलते हैं, पहले वो एक सिंपल इंसान थे, बाद में वो उनका एक ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरे और फिर वो भगवान बुद्ध बने। तो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जितने भी वृश्चिक असेंडेंट के लोग हैं, इनके जीवन में जो पीड़ाएं आती हैं, इनके जीवन में जो प्रॉब्लम आती है, इनको ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाती हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन बिना पीड़ा के आ ही नहीं सकती। यानी कि जब तक कोई व्यक्ति मेटीरियलिस्टिक लूज नहीं करेगा, स्पिरिचुअली गेन नहीं करेगा। तो वृश्चिक राशि वालों की जो डेप्थ है, जैसे ट्रेंच होती है ना पहाड़ों के बीच में खाई, या बहुत गहरी सुरंग होती है, ऐसे इनके मस्तिष्क के अंदर बहुत डीप वैली होती है, जिसमें ये दुनिया के, अपने जिंदगी के सारे सीक्रेट्स को समा सकते हैं। लेकिन इनके साथ रिलेशनशिप में जब हम चलते हैं या परिवार में ये होते हैं, तो बस एक दिक्कत, सबसे बड़ी दिक्कत है, ये किसी पर ट्रस्ट नहीं करते, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करते, कैलकुलेशंस के साथ चलते हैं, हर समय माइंड अप्लाई होता है।
आर्ग्यूमेंट करने में बहुत महारत इनको होती है। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब वृश्चिक राशि असेंडेंट बनती है तो 8वें घर में जेमिनी राशि आती है, 3 नंबर राशि आती है, और ये षडाष्टक योग बन जाता है। क्योंकि जेमिनी से जब आप असेंडेंट लगन को देखेंगे तो वो 6 घर आ गए, और जब आप असेंडेंट से देखेंगे तो जेमिनी वृश्चिक लगन वालों के 8वें घर में आती है। तो जेमिनी के साथ वृश्चिक राशि का षडाष्टक योग है, यानी कि इनका आपस में लड़ाई झगड़ा, यानी कि जेमिनी ही कहा जा सकता है कि वृश्चिक राशि वालों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यानी कि उनके साथ इनके इतने डिस्प्यूट्स रह सकते हैं जेमिनी के साथ इनकी मैरिजेस के इश्यूज भी इनके साथ रहते हैं। और एक बहुत मैं यूनिक बात आपको बताता हूं, अगर किसी का वृश्चिक असेंडेंट है और चंद्रमा उनके 8वें घर में बैठ जाए जेमिनी में, तो उनकी पर्सनैलिटी के अंदर ही षडाष्टक बन गया। यानी कि एक साइड तो वृश्चिक असेंडेंट और मून साइन जेमिनी, और जेमिनी के साथ ही इनका जो है आर्ग्यूमेंटेटिवनेस रहनी है, और जेमिनी ने इनको ट्रांसफॉर्म करना है, तो एक ही पर्सनैलिटी में कन्फ्लिक्शन आ गया। तो इस तरह हम हर राशि को डिकोड कर सकते हैं, और हर राशि के पीछे जो नक्षत्र हैं उनकी ऊर्जाएं समझ के उस राशि को समझ सकते हैं। जो हमारा जोड़ी है उसमें 12 साइंस है, 12 राशियां हैं। हर राशि के अंदर 3 नक्षत्र आते हैं, हालांकि तीसरा नक्षत्र पूरा नहीं आता, आधा आता है, उसके 2 ही चरण आते हैं। तो 3 नक्षत्रों की जो ऊर्जा है वो हर राशि में विद्यमान होती है, और ऊर्जाओं को जैसे जैसे आप समझेंगे राशियां आपको समझ आएगी। कुछ अग्नि राशियां हैं, कुछ जलीय राशियां हैं, वायु वाली राशियां हैं 3, और चौथी हमारी जलीय, वायु, अग्नि और पृथ्वी राशि आ गई। तो जो अग्नि राशियां होती हैं उनमें जल्दबाजी होती है, हेस्टनेस होती है, जैसे एरीज है, सैजिटेरियस है, लियो है। अब जैसे किसी का चंद्रमा एरीज में चला गया, किसी का चंद्रमा सैजिटेरियस में चला गया, किसी का चंद्रमा लियो में चला गया, तो उन लोगों में आपको हेस्टनेस, जल्दबाजी दिखाई देगी, और एरीज में तो सबसे ज्यादा। तो ग्रह जब किसी राशि में बैठता है तो ग्रह की जो ऊर्जा है और जो राशि की ऊर्जा है वो आपस में मिलती है, और तब जाके कुछ रिजल्ट निकल के आता है। तो बेसिकली कुंडली के अंदर एक हाउस की ऊर्जा होती है, एक राशि की ऊर्जा होती है, और एक ग्रह की ऊर्जा होती है। अब जैसे किसी का शुक्र एरीज राशि में बैठ जाए, तो शुक्र क्या है? जलीय ग्रह है, और एरीज क्या है? अग्नि ग्रह है। अग्नि का जल से संबंध बन गया, तो यहां पर हम ये कह सकते हैं इमोशनल टर्मोइल, या फिर व्यक्ति के अंदर जो प्लेजर का एलिमेंट है वो बहुत एग्रेसिव नेचर का बन जाएगा। यह स्थिति वैसी ही है जैसे शुक्र के साथ मंगल बैठ जाए, क्योंकि जो शुक्र है वो अग्नि राशियों में नॉर्मली अच्छे से रिजल्ट्स नहीं देता है। तो इस तरह से हमने राशियों को डिकोड हम कर सकते हैं, और मैंने एक छोटा सा अटेम्प्ट आपको एक डिफरेंट एंगल से वृश्चिक राशि को समझाने का किया। आई थिंक यू विल एंजॉय दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और इस तरह का कंटेंट अगर आप फ्यूचर में मुझसे और चाहते हैं दूसरी राशियों पे, ग्रहों पे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट भी जरूर करें अगर जो मैंने बताए बातें ये आपकी जिंदगी से रिलेट होती हैं, और नहीं भी होती तो भी आप कमेंट करें, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।